नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आपकी जो भिंडी है वो 3 से 4 तुड़ाई के बाद पौधे का विकास रुक जाता है, या फिर उसमें रोग लगने शुरू हो जा रहे हैं, या फिर उसमें तरह तरह के अजीब अजीब से निशान दे रहे हैं, फल मुड़ रहा है या उसमें फल नहीं लग रहे हैं? इस सारी जो आपकी प्रॉब्लम है, इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही उपयोगी वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसे अभी जो भिंडी है, कुछ किसान भाइयों की जो अगेती है वो तो लगभग 8 से 10 तुड़ाई दे चुकी है, लेकिन जो मीडियम है यानी जो समय की भिंडी है उसमें अभी 2 से 3 तुड़ाई ही हुई है। होता क्या है कि जब किसान भाई तुड़ाई करते हैं, 2 से 3 तुड़ाई करते हैं, तभी क्या देखते हैं कि पौधे का जो विकास है वो रुक जा रहा है। कहीं कहीं पे उसमें आपको सफ़ेद मक्खी देखने को मिल जाएगी। किसान भाई, अगर आपको सफ़ेद मक्खी आपकी फसल में दिख रही है, यानी सफ़ेद मक्खी चिपकी हुई पत्तों पे, तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी फसल में पीला मोजक लगने का एक पहला लक्षण है। इसका आप तुरंत इलाज कीजिए। अगर आप इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये आपके जो खेत है इसमें पीला मोजक लग जाएगा और आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान भाइयों, जब आप 2 से 3 तुड़ाई कर रहे होते हैं उस दौरान आप देखते हैं कि खेत में आपका रस चूसक कीट लग रहा है, लीफ माइनर का अटैक हो रहा है और लट का भी अटैक हो रहा है। किसान भाइयों, ये जो समस्या होती है, इससे क्या होता है कि जो आपकी फसल है पहले उसका विकास रुकता है, और जब विकास आपकी फसल का रुक जाता है तो जो आपका फल लगा हुआ होता है वो तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें फूल भी बहुत कम आते हैं और कई कई केस में तो नहीं भी आते हैं, क्योंकि जब रोग का आप इलाज नहीं करते हैं तो वो तेज़ी से बढ़ता जाता है। तो उस समय आपको रोग का नियंत्रण करना चाहिए। किसान भी उस समय जब आपका रोग जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जा रहा है, तब आपको उस तरीके से नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो खेत है, आपकी जो फसल है, यानी जो आपकी भिंडी है, उसमें 2 से 3 तुड़ाई आप कर चुके हैं, या आप 2 से 3 तुड़ाई कर चुके हैं, या फिर 6 से 8 तुड़ाई कर चुके हैं, अगर इतने के बीच में है आप हैं किसान भाई, और आपके खेत में विकास रुक रहा है, तब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप जैसे देखें कि पौधे का विकास रुक रहा है, उस समय आपको तुरंत एक काम करना है। उसमें आपको काम जो करना है, आपको लेके आना है कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% WP। किसान भाइयों, आपको ये जो फनफूद नाशक है, इसका छिड़काव आपको हर 10 से 15 दिन पे अपनी भिंडी की फसल पे करते रहना है। जब आप अपनी भिंडी की फसल पे हर 10 से 15 दिन पे इसका प्रयोग करते रहते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपकी फसल है उसमें रोग और बीमारियां बहुत ही कम लग रही हैं। साथ में जब आपकी भिंडी में अच्छा फल दे रही है, तुड़ाई कर रहे हैं, तो उस समय उसमें आपको किसान भाइयों 13-40-13 NPK लेना है 500 ग्राम। साथ ही आपको लेना है 200 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व। इन दोनों को आपको किसान भाइयों 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके अपनी जो फसल है उस पर छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा किसान भाइयों की जो आपकी फसल है उसमें फूल और फल लगातार से आएंगे और आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्व तो अपनी फसल में डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो फूल और फल हैं उसका विकास रुक जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जो रोग लग रहे हैं उन रोगों का आप इलाज कीजिए। जैसे ही लक्षण आपको दिखाई दें आप तुरंत इलाज कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, उसके बाद बात करेंगे, जब आपकी जो फसल है वो 7 से 8 तुड़ाई क्रॉस कर जाए, यानी भिंडी की फसल आप 3 से 4 दिन के अंदर आप तुड़ाई करते हैं। कुछ किसान भाई दूसरे दिन करते हैं, कुछ किसान भाई दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं कर पाते हैं, वो 3 से 4 दिन के अंतराल पे करते हैं। अगर आप 3 से 4 दिन के अंतराल पे भिंडी की तुड़ाई कर रहे हैं तो आपको जब 7 से 8 तुड़ाई हो जाए उस समय आपको उसमें लेना है 13-0-45। किसान भाई, ये होती है पोटेशियम नाइट्रेट खाद। इसको आपको लेना है 750 ग्राम। इसको आपको 2 लीटर पानी में घोलना है और अपनी फसल पे छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, इसको छिड़काव करने से क्या होता है, जब आप पोटेशियम नाइट्रेट का अपनी फसल पे प्रयोग करते हैं तो यह जो है किसान भाइयों, जब आपके खेत में गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो गर्मी के समय में भिंडी में जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो उस समय उसको पौधे को ठंडा रखता है और पौधे को नियंत्रित करता है। साथ ही जो पौधा है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि आजकल आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ये चीज़ कि जब आपकी फसल 3 से 4 तुड़ाई क्रॉस कर जाती है तो कहीं पे सफ़ेद मक्खी आके बैठ जाती है, पौधा काला पीला होने लगता है। उस समय आपके पौधे को ये स्वस्थ रखता है और पौधे को हरापन रखता है, अच्छा पौधा आपका हरा दिखता है। साथ ही जो आपका फल है, जो आपकी
भिंडी है जब उसको आप मंडी में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि औरों के मुकाबले आपकी जो भिंडी है उसकी गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इन सब चीज़ों के जरूरी होता है 13-0-45 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। किसान भाइयों उसके साथ आपको क्या करना है, उसके साथ में आपको एक चीज़ करनी है। जब आपकी फसल अच्छे से फल फूल दे रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उसमें आपको एक चीज़ और करनी है, उसमें आपको डालना है 00-52-34। किसान भाइयों यह जो NPK है इसको आपको लेना है 750 ग्राम और इसको आपको 150 से लेकर 2 फिल्टर पानी में घोलना है और अपनी फसल पे छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों होता क्या है, ये जो 0-52-34 होता है मुख्यतः फास्फोरस और पोटेशियम होता है। किसान भाइयों यह जो फसल है आपकी, ये जो भिंडी है उसकी उच्च पैदावार जो है, यानी इसको जो फसल है आपकी भिंडी वो काफ़ी अच्छे मात्रा में उत्पादन देगी, साथ ही उसकी गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी जो कोई भिंडी है वो काली पीली या फिर तिरछी नहीं होगी, वो बिल्कुल सीधी होगी और एक अच्छी मात्रा में होगी। किसान भाइयों साथ ही जो आपकी पौधा है, वो जब पौधा जो है आपका ये उसके हरेपन को बरकरार रखता है और उसका विकास भी लगातार करता रहता है, जिससे कि आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएँ। किसान भाइयों ये तो थी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ी हुई ऐसी उपयोगी जानकारी लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।